सुप्रभात बच्चों। आज हम इतिहास का चौथा प्रकरण आर्थिक विकास, जिसके अंतर्गत हम भारत की आर्थिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, यहाँ की पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी सफलता और विफलता के पीछे क्या कारण रहे हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और मिल मजदूरों की हड़ताल तथा वर्ष 1991 में आई आर्थिक नीति का भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत स्वतंत्र होने के पहले से हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकार करने के स्थान पर बीच के ही मार्ग का अवलंबन किया। हालांकि अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रकार हैं, 2 मुख्य भेद यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अधिकांश देशों में यही 2 अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित थी। लेकिन भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों से तटस्थ रहते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। आए जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के हाथों में होते हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक अर्थात सरकारी इन दोनों क्षेत्रों के स्वामित्व के कारखाने होते हैं। तो यहाँ पर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र। पहला सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं, जैसे बड़े उद्योग, रक्षा सामग्री से संबंधित उत्पादन। निजी क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग धंधे पूर्णतः निजी उद्योगों के स्वामित्व के अधीन होते हैं, फिर भी इन उद्योग धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण रहता है, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं। और तीसरा अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, जिसमें कुछ उद्योग निजी उद्योगों के स्वामित्व तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, स्वातंत्रोत्तर काल में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों स्वीकारा? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य है अधिकाधिक उत्पादन करना और उसमें बड़ी संख्या में लोगों को सहभागी बनाना। इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि इस अर्थव्यवस्था में देश हित को प्रधानता दी जाती है और दीर्घकालीन विकास पर बल दिया जाता है। रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर सरकारी क्षेत्र को पहल करनी पड़ती है। भारत को इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपेक्षित विकास का लक्ष्य साध्य करना था, इसलिए भारत को योजना अंतर्गत विकास की नीतियों को अपनाना पड़ा। इसके पीछे कुछ कारण हैं, उन्हें भी हम समझ लेना चाहिए। भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने भारत का भरपूर आर्थिक शोषण किया, जिसके कारण देश में दरिद्रता बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर काफी निम्न हुआ। दूसरा बड़ा कारण था देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और जनसंख्या की वृद्धि, कृषि और उद्योग धंधों का अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत का पिछड़ना, ये अहम कारण थे। और इसके लिए इस चुनौती को स्वीकार करके भारत को योजना बना करके
विकास के लक्ष्य को साध्य करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। इसके लिए 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। और योजना आयोग ने कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास, योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, का कार्यान्वयन करना जैसे विषयों को ध्यान में रख करके पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और मनुष्य श्रम का उचित उपयोग जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही होना चाहिए। यह योजना आयोग का मुख्य सिद्धांत रहा है। आइए हम समझते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या रहे हैं। भारत में योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य, जिनमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता दे करके शीघ्र गति से औद्योगिकरण करवाना, कृषि उत्पादनों में वृद्धि जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना, आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना तथा वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना, ये योजना आयोग के उद्देश्य रहे। परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना, ये भी बड़ा चुनौती भरा कार्य था। दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर लोगों का ऊंचा उठाना और सामाजिक सेवाओं का विकास करना, आर्थिक क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अब आइए हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956, जिसका प्रमुख उद्देश्य रहा है योजनाबद्ध आर्थिक विकास, और इसके अन्य उद्देश्य हैं कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार के क्षेत्र में विकास करना और सामाजिक विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करना। ये पहली पंचवर्षीय योजना का अन्य उद्देश्य रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 इसका रहा है समय, और इस योजना का दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है औद्योगिकरण एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना करना। इसके तहत इस्पात के कारखाने दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में खोले जाने थे। सिंदेरी में रासायनिक खाद, चितरंजन में रेल इंजन, पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने, विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण कारखाना और भाखड़ा, नंगल तथा दामोदर जैसे विशाल बांध बनाए गए ताकि विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। भारत ने कालबद्ध नियोजन के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को साध्य करने का लक्ष्य रखा। पहली पंचवर्षीय योजना में जहां योजनाबद्ध आर्थिक विकास को प्रमुख माना गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना पर ज़्यादा बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखें 1961 से 1966 का कार्यकाल, और इस पंचवर्षीय योजना में विषमता का उन्मूलन और रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसके अंतर्गत उद्योग और कृषि विकास के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा परिवहन, खनिज और बड़े उद्योगों के विकास पर लक्ष्य केंद्रित करना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1966 से 1969, इसके पहले एक 3 पंचवर्षीय योजनाएं 66 से 69 के कार्यकाल में रही, जिसमें भीषण अकाल का भारत को सामना करना पड़ा
रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा और अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ा, इसलिए अपेक्षित लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। ये एक वर्ष की 3 योजनाएं एक वर्षीय बनाई गई थी ताकि उत्पन्न परिस्थिति का सामना किया जाए। 1966 से 1969 का ये कार्यकाल एक वर्षीय 3 योजनाएं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 का पीरियड रहा है और इस पीरियड में हम देखते हैं कि मूलभूत उद्योगों का विकास और समाजवादी ढांचे का निर्माण करना ये प्रमुख रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास को गति देना, देश को आत्मनिर्भर बनाना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बांग्लादेश युद्ध, शरणार्थियों पर व्यय और कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पेट्रोल की बढ़ती दर आदि समस्याएं चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के आड़े आई, जिसके कारण विकास की अपेक्षित रफ्तार नहीं पाया जा सका गति। 1974 से 1979 का कार्यकाल 5वीं पंचवर्षीय योजना का रहा। निर्धनता दूर करना और देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसके अंतर्गत जो अपेक्षित लक्ष्य रखा गया था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन और पेयजल की आपूर्ति, चिकित्सा की सुविधाएं, ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति और सड़कों का निर्माण करना, कृषि का विकास और मूलभूत उद्योग धंधों में वृद्धि करना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का इसका पीरियड रहा है। 1980 से 85 देखें, दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार उपलब्ध कराना 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अन्य जो लक्ष्य रहे हैं उनमें विकास दर में वृद्धि करना, दरिद्रता और बेरोजगारी को कम करना, परिवार नियोजन, छोटा परिवार पद्धति को प्रोत्साहन देना और बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा 6वीं पंचवर्षीय योजना में अन्य कुछ कार्यक्रम लागू किए गए, जिसमें एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम और सलेम इस्पात परियोजना, ये अन्य योजनाएं साथ में लाई गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इसका कार्यकाल प्रमुख उद्देश्य रहा खाद्यान्न, रोजगार, उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके अंतर्गत जो है हम देखते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय पर बल देना, उत्पादन के तकनीकी में सुधार लाना, राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है। इसके अन्य उद्देश्य रहे हैं, योजनाएं लागू की गई इस पीरियड में, जिसमें मुख्य रूप से जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और सिंचाई की सुविधा के लिए, पेयजल के लिए 10 लाख कुओं की योजना। अब हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड रहा है 1992 से 97 और इसमें निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर और उदारीकरण को स्वीकार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आय की दर 6.5% रखी गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय 97 से 2002, इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास को विशेष रूप से महत्व दिया गया। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, मूलभूत क्षेत्र में विकास की स्वस्थ प्रतियोगिता निर्मित करना और विदेशी निवेश को बढ़ाना।